सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। फ्रेंड, अगर आपकी कार का जो वाइपर है अगर वो काम नहीं कर रहा है, मीन्स आप जब अंदर से अपने वाइपर को ऑपरेट कर रहे हो, इस वाइपर के अंदर अगर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे आप ऑपरेट कर रहे हो तो वाइपर बिल्कुल भी काम आपकी कार का नहीं कर रहा है, तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। तो फ्रेंड, बहुत से व्हीकल्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, जो हमारा फ्रंट वाइपर होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, मीन्स कोई भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है। अगर हम अंदर से अपने वाइपर को ऑपरेट करते भी है तब भी वो काम नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपकी कार का वाइपर जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है और आपको अपनी व्हीकल के अंदर क्या चीजें एटलीस्ट एक बार चेक कराना जरूरी है जिससे इस प्रॉब्लम को आप सही कर सके। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी भी आपके कार का वाइपर काम नहीं कर रहा है तो इसके कुछ मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं जो कि मैक्सिमम व्हीकल के अंदर रिपोर्ट होते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला जो फ्रेंड रीजन आ जाता है वो आ जाता है आपकी कार के फ्यूज का। फ्रेंड, जो भी आपका वाइपर होता है उसके लिए एक प्रॉपरली फ्यूज दिया जाता है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद भी उस फ्यूज को चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी मैकेनिक को दिखा सकते हो तो वो एटलीस्ट जो वाइपर का फ्यूज है उसे चेक कर देगा। क्योंकि फ्रेंड बहुत सा टाइम क्या होता है, वो जो वाइपर का फ्यूज होता है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। अब वो खराब होने से होता क्या है, आपके कार का जो वाइपर है वो बिल्कुल ही एक तरह से डेड हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है। तो वो फ्यूज को आपको एटलीस्ट एक बार चेक करना जरूरी है, या किसी से भी आप चेक करा सकते हो कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर दिखता है वो कहीं ना कहीं पूरा ब्लोन आउट हो गया है, खराब हो गया है, तो उसे आप सेम फ्यूज से रिप्लेस कर सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है फ्रेंड फॉल्टी वाइपर मोटर। अब फ्रेंड बहुत से व्हीकल के अंदर ये देखा जाता है सारी चीजें तो सही रहती है, लेकिन जो वाइपर मोटर दी जाती है वो कहीं ना कहीं फॉल्टी रहती है। या तो वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती या फिर इंटरनली उस मोटर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस वजह से वाइपर काम नहीं करता है। तो ये आपको चेक कराना जरूरी है कि वाइपर मोटर की कंडीशन क्या है। अगर वाइपर मोटर प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो हो सकता है उस वाइपर मोटर के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है जिस वजह से वो वाइपर मोटर काम नहीं कर रही है। तो वाइपर मोटर जो है उसे भी एटलीस्ट एक बार आपको चेक कराना जरूरी है। ये भी रीजन होता है वाइपर के काम ना करने का। इसके बाद फ्रेंड थर्ड रीजन आ जाता है वाइपर के जो लिंकेज होते हैं उसका प्रॉब्लम। अब बहुत से टाइम क्या होता है, आपकी मोटर तो प्रॉपर्ली काम कर, लेकिन वाइपर के जो ब्लेड होते हैं या फिर वाइपर मोटर की जो लिंकेजेस होती है उसका कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो जाता है। वो हो सकता है प्रॉपर्ली टाइट ना हो, लूज हो गई हो, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं निकल गए हो, या फिर वाइपर के जो लिंकेजेस हो गए उससे आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर्ली टाइट है या नहीं, या फिर प्रॉपर्ली वो फिक्स है या नहीं। कई बार क्या होता है वो निकल जाते हैं, प्रॉपर्ली टाइट नहीं रहते, प्रॉपर्ली फिक्स नहीं रहते, उस वजह से आपकी मोटर तो काम करती है लेकिन वाइपर ब्लेड प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं होते। तो ये चीज भी आप चेक कर सकते हो या किसी मैकेनिक से चेक करवा सकते हो। ये भी रीजन होता है वाइपर के ना काम करने का। इसके बाद फ्रेंड फोर्थ रीजन आ जाता है डिफेक्टिव वाइपर स्विच। अब ये कार के अंदर जो फ्रेंड वाइपर स्विच दिया जाता है जिससे आप वाइपर की स्पीड या फिर जो भी आप ऑपरेट करते हो, कई बार क्या होता है सारी चीजें अच्छी ओके रहती है लेकिन जो वाइपर स्विच रहता है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव या फिर खराब हो जाता है। तो ये चीज भी आपको चेक कराना जरूरी है कि वाइपर का जो स्विच है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं, कहीं वो खराब तो नहीं हो गए। अगर वाइपर का जो स्विच है अगर वो खराब हो गया है तो उसे आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा, और जैसे ही आप रिप्लेस कराएंगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो रीजन आ जाता है वो आ जाता है जाम वाइपर आर्म्स। अब फिर बहुत से टाइम क्या होता है जो वाइपर के आर्म्स हो जाते हैं वो बहुत से टाइम क्या होता है रस्टिंग के वजह से या फिर किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा जाम हो जाते हैं। अब उस कंडीशन में होता क्या है, आपका स्विच भी प्रॉपर काम करता है, मोटर भी प्रॉपर काम करती है, लेकिन जो वाइपर के जो आर्म रहते हैं फ्रेंड जो कि मूवमेंट होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं या फिर एक तरह से जाम हो जाते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है, आपके वाइपर प्रॉपर काम नहीं करता है, या इन केस कभी अगर काम करता भी है तो वो प्रॉपर्ली पूरा उसका मूवमेंट नहीं होगा, हो सकता है थोड़े से आके वो रुक जाए। ये चीज भी आपको चेक करना है या किसी से भी आप चेक करा सकते हो कि वाइपर के आर्म जो है वो कहीं ना कहीं जाम तो नहीं हो गए। अगर इनकेस कहीं बहुत ज्यादा वो जैम हो जाते हैं तो उसे लुब्रिकेशन करके सही किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्ली फिटमेंट हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड 6 नंबर पे जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है नो पावर टू वाइपर मोटर या फिर वायरिंग का इशू। फ्रेंड बहुत सा टाइम क्या होता है किसी भी वायरिंग के वजह से हो सकता है आपके कार की कहीं ना कहीं वाइपर की जो वायरिंग है वो कहीं ना कहीं चूहों ने काट दी है या फिर किसी भी रीजन से अगर वो कट गई है, और हो सकता है आपकी व्हीकल के अंदर सारी ही चीजें सही हो लेकिन जो वाइपर मोटर है जो कि वाइपर को ऑपरेट करती है उसे ही अगर पावर सप्लाई ना मिले तो उस कंडीशन में आपका वाइपर जो है वो काम नहीं करता है। तो ये चीज भी आपको चेक करना जरूरी है फ्रेंड कि वाइपर मोटर जो है उसमें प्रॉपर्ली पावर आ रहा है या नहीं, प्रॉपर्ली वाइपर मोटर के अंदर करंट उसे मिल रहा है या नहीं। क्योंकि अगर वाइपर मोटर को पावर ही नहीं मिलेंगी तो वाइपर काम
नहीं करेगा। ये चीज भी आपको एटलीस्ट एक बार चेक कराना जरूरी है। अगर पावर प्रॉपरली उसके अंदर नहीं आ रहा है, हो सकता है वायरिंग कहीं ना कहीं कटी हो या फिर वायरिंग प्रॉपर ना हो, तो उस कंडीशन में वाइपर की जो वायरिंग है उसे भी आप एटलीस्ट एक बार चेक करा सकते हो। और जैसे ही आप चेक कराते हो तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड यही कुछ मोस्ट कॉमन रीजन है जो कि मैक्सिमम व्हीकल के अंदर रिपोर्ट होते हैं। अगर कोई भी व्हीकल का वाइपर काम नहीं कर रहा है तो यही कुछ रीजन निकलते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो अगर ये सारी चीजें आप अपनी व्हीकल के अंदर चेक करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वाइपर काम नहीं कर रहे हैं वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी और आपके वाइपर जो है वो पहले जैसे काम करना शुरू कर देंगे। सो फ्रेंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर अदर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।